इस बीच एक काम करते हैं, जरा पहले सुदीप बंदोपाध्याय जी को जोड़ते हैं। सुदीप जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बजट स्पीच को आपने सुना, एक ड्यूरिंग द स्पीच एक शॉक लगा मार्केट को, स्पेशली आई थिंक जो टैक्स ढांचा थोड़ा सा अगर आप देखें बढ़ाया गया उसके बाद, बट मोर और लेस बाजार इसको आई थिंक रीड करने के बाद थोड़ा हजम करने की कोशिश कर रहा है, डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। आप किस पे नेगेटिव हैं, किस पे पॉजिटिव हैं एज ऑफ नाउ इस बजट स्पीच के बाद? वीरू जी, पहले तो आप अनुज और सारे सीएनबीसी आवाज के टीम का बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इसी के चलते आज आप दर्शक आपको यहाँ इस जगह पे ले आया है। अ, अब बजट की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो मुझे सबसे अच्छा लगा जो फिस्कल कंसोलिडेशन का जो ग्लाइड पाथ इन्होंने जो इनका जिक्र किया था उसी पे बिल्कुल टिके हुए हैं। इन स्पाइट ऑफ लॉट ऑफ प्रोवोकेशन वहां से हटे नहीं। और क्योंकि आरबीआई से ज्यादा डिविडेंड मिला है उसका फायदा फिस्कल कंसोलिडेशन जो 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 नंबर्स है, फिस्कल डेफिसिट के नंबर है वहां पे इंप्रूवमेंट के जरिए सामने आया है। तो इंस्टेड ऑफ 5.1 दे आर एट 4.9। और ये डेफिनेटली इंडिया का रेटिंग इंप्रूव करने में सहायता करेगा और इसका बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म पॉजिटिव बेनिफिट कंट्री को मिलेगा, देश को मिलेगा। तो आई थिंक ये सबसे बेहतरीन चीज जो बजट में देखने को मिला था। शंका था कि शायद कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे जिससे फिस्कल कंसोलिडेशन के पाथ से ये हट जाएंगे, वो नहीं हुआ। ये बहुत अच्छा है। दूसरा, मैं एक मेजर की बात जरूर करूंगा, जो कॉर्पोरेट अप्रेंटिसशिप की बात की गई है। शायद पहली बार एक ऑर्गेनाइज्ड वे में ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इसकी बात की जा रही है और इससे इंडस्ट्री को लॉन्ग रन में बहुत फायदा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ये अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अच्छी तरह से चल रहा है और उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्री को बहुत बेनिफिट मिला है ये स्कीम से। तो इसका इंट्रोड्यूस होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में शायद और भी अच्छा कुछ स्कीम्स आएंगे। हाँ, अब अगर नेगेटिव्स की बात करें तो जरूर कि जो कैपिटल गेन्स में टैक्स को, मेरा पॉइंट भी गुरमीत के साथ मिलता जुलता है कि टिंकरिंग नहीं करना चाहिए। आपको 10 12 15 20 जो करना है करो, करके उसको छोड़ दो। डोंट कीप चेंजिंग इट कंटिन्यूअसली बिकॉज बहुत कंफ्यूजन होता है। और ये मैं मानूंगा कि शायद इसमें कोई जरूरत नहीं थी इतना टिंकरिंग करने का। चलिए, अब जो हो गया मार्केट के लिए तो मार्केट इसको डाइजेस्ट करके आगे बढ़ेगा। क्योंकि हाँ, टैक्स पहले 10 दे रहे थे, अब 12.5 देंगे। तो बात तो यही है, अगर मार्केट में पैसा बन रहा है तो 10 भी दे रहे थे, 12.5 भी दे देंगे। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर ऑब्वियसली ये सेंटीमेंट नेगेटिव है। और ये जो कंटिन्यूअस चेंज होता है ये थोड़ा दिक्कत की बात है, ये मैं जरूर कहूंगा। चलिए, अदरवाइज बाय एंड लार्ज इट्स ऑन ट्रैक, बजट इज ऑन ट्रैक। और बजट इज़ ऑन ट्रैक, बिल्कुल राइट ना हुआ। चलिए, अच्छा गुरमीत, रियल एस्टेट यहाँ पर शुरू में लगा कि पॉजिटिव न्यूज़ आई, उसके बाद एक झटका लगा कि इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया। लेकिन अब मार्केट कह रही है कि ठीक है, इंडेक्सेशन ख़त्म कर दिया लेकिन टैक्स भी तो 20% से कम होकर 12.5 हो गया। अब ठीक है, जो लेगेसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके पास 25-25 30-30 साल पुरानी, उनके लिए नेगेटिव भले ही हो, लेकिन ओवरऑल शायद नेट नेट न्यूट्रल ही हो। आपका क्या व्यू बनेगा इस पर? और क्योंकि रियल एस्टेट है, उससे रिलेटेड स्टॉक्स में भी काफ़ी मूव्स आते हैं, सेरेमिक स्टॉक्स हों या वायर स्टॉक्स हों, जो आपके पोर्टफोलियो में है भी। ओवरऑल आई थिंक रियलिटी के लिए न्यूट्रल है। आप जैसा बोला, लेगेसी प्रॉपर्टी और कुछ जगह जहाँ अप्रिसिएशन कम होता है, आपने कोई स्पेशली जो अनुज बहुत सारे फ्लैट ओनर्स थे उनको 10-10 साल बाद डिलीवरी मिली फ्लैट्स की, और अगर इंडेक्सेशन लगता तो शायद कोई टैक्स नहीं लगता। अगर आज मैं बात करूं एनसीआर की, या बहुत जगह रियल एस्टेट में बड़ा क्राइसिस रहा है कोविड तक, कोविड के बाद सिचुएशन ठीक हुई है। तो जिनका थोड़ा भी लॉन्ग टर्म होल्डिंग रहा है या जो न्यू अर्बन फ्लैट ओनर्स है उनके लिए नेगेटिव है। तो आई थिंक थोड़ा सा नी जर्क रिएक्शन है। बट ओवरऑल मुझे लगता है, क्योंकि एक तो टेन्योर भी 2 साल हुआ है, और अब एक कैपिटल गेन सब 12.5% है। आप कुछ भी लीजिए, आई होप अब इसको चेंज ना करें, गोल्ड पोस्ट ना चेंज करें, बट अब एक स्टेबल कैपिटल गेन रजीम है। बस टेन्योर 2 साल है और इक्विटी का 1 साल है। तो दूसरा, होम जो इम्प्रूवमेंट थी में, ये बड़ी स्ट्रक्चरल है। एक तो आप देखिए, प्रधानमंत्री ने इस 3 करोड़ और घरों की बात करी है बजट में, तो गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है रियलिटी पे। ये बिल्डिंग मटेरियल के भी बहुत पॉजिटिव है, चाहे वो सीमेंट है, चाहे वो बिल्डिंग मटेरियल, और बहुत सारी इन्वेंट्री पिछले 3 साल में लॉन्च हुई है, उसका सिविल वर्क धीरे-धीरे कंप्लीट हो रहा है। तो होम इम्प्रूवमेंट के लिए भी, चाहे वो
केबल्स एंड वायर्स हैं या टाइल मेकर्स हैं, सैनिटरी मेकर्स हैं, प्लाईवुड है, बहुत सारे सेक्टर्स लिंक्ड हैं, उनके लिए भी पॉजिटिव है। तो हमने आज थोड़ा-सा ऐड किया है बिल्डिंग मटीरियल स्पेस में, क्योंकि थोड़ा-सा हम नी जर्क रिएक्शन में 4, 5, 6% करेक्शन आया। तो मेरा ये मानना है अनुज, बिज़नेस मॉडल चेंज हो रहा है रियलिटी। सबको डीएलएफ वाला मॉडल समझ में आ रहा है कि कुछ एन्युटी बेस्ड कैश फ्लो भी होने चाहिए। तो कमर्शियल लॉन्चेस में आप देखिए वो लीजिंग आउट हो रही है। थोड़ा-सा बैलेंस शीट सिर्फ डेवलपमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। और आप देखिए सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी इंडिया की 2 लाख करोड़ मार्केट कैप, मैक्सिमम कंपनीज 1 लाख करोड़ और 50,000 करोड़ के मार्केट कैप है। मुझे लगता है ये बढ़ना चाहिए एज़ अ सेक्टर, ये इसका मार्केट कैप और मार्केट वेटेज बढ़ना चाहिए। गुड आफ्टरनून सुदीप, गुरमीत। सुदीप, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आज इस बजट को आपने कहा कि नेट नेट ब्रॉडर टर्म्स में पॉजिटिव जरूर है, कुछ नया खरीदा आपने आज? जी, आज तो खरीदने के लिए सलाह दिया है एफएमसीजी, जिसमें हमारा पॉजिटिव व्यू था। बजट से पहले से ही हम लोग इसका रिकमेंड कर रहे थे, आज भी वहीं पे खरीदारी करने की सलाह दी है। जैसे हम जानते हैं कि सिगरेट में टैक्सेशन नहीं बढ़ाया गया है और इसके चलते आईटीसी बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव, तो यहीं पे खरीदारी की सलाह हर जगह पे दिया हुआ है। इसके अलावा क्योंकि रूरल और एग्रीकल्चर पे फोकस डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार ने दिया है, तो इससे एग्रोकेमिकल्स और एग्रीकल्चर रिलेटेड कंपनीज का आई थिंक पॉजिटिव नतीजे आने वाले हैं। यहाँ पे मोमेंटम वापस आने वाला है, तो इस सेगमेंट्स में और इस सेक्टर्स में भी खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। शक्ति पंप्स एक कंपनी है जहाँ पे हम रेकमेंड कर रहे थे कुछ दिनों से, वहां पे भी खरीदारी का रिकमेंडेशन रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, ऑफ कोर्स मार्केट से थोड़ा हटकर, ये जो एलटीसीजी के चेंजेस हुए हैं, अब सभी एसेट्स को एक टैक्स पर लाया गया है 12.5% पर, ओके और ऑफ कोर्स कुछ का ड्यूरेशन चेंज हुआ है, लेकिन अनलिस्टेड सिक्योरिटीज वहां पर पहले आप कुछ डैबल कर चुके हैं। कितना बड़ा गेम चेंजर रहेगा अनलिस्टेड सिक्योरिटीज में टैक्स पैरिटी आना एंड एंजल टैक्स अबॉलिश होना? ये बहुत ही पॉजिटिव है। मैं मानता हूँ एंजल टैक्स एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टैक्स था, जिसके चलते जो पर्टिकुलरली जो फंड्स निवेश करते थे उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत आता था, और ये एक ऐसा डिस्प्यूटेड इशू था, हर जगह पे ये डिस्प्यूट लिटिगेशन पे जाता था। तो इसको हटाना बहुत पॉजिटिव है इंडिया में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए, और जो 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 नए कंपनीज हैं, जो अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो अनलिस्टेड शेयर के जो टैक्सेशन रेट अभी चेंज होके एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया गया है, वो भी बहुत पॉजिटिव है। हाँ, होल्डिंग पीरियड अलग होना चाहिए, वो सही भी है, क्योंकि अनलिस्टेड शेयर में इतना जल्दी ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं आना भी चाहिए। और इसके साथ साथ आई थिंक एक बहुत पॉजिटिव मोमेंटम अनलिस्टेड स्पेस में भी आने की उम्मीद रहेगी, जो कि पहले थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। तो अब देखिए, मैं ये हमेशा बताते आया हूँ, आपके चैनल में भी बहुत बार ये बात हुआ है कि लिक्विडिटी बहुत है, और अगर लिक्विडिटी अब्सॉर्ब करने की जगह नहीं है तो शेयर्स प्राइस बढ़ते रहेंगे। तो नए शेयर्स आना जरूरी है, लिस्टेड हो या। सुदीप, बिल्कुल, मैं सॉरी सुदीप, मैं आपको इस समय इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि 3 बजे से पहले एक ब्रेक लेना है हमें। एक ब्रेक लेकर लौटेंगे और जब वापस आएंगे तो अमीषा वोरा भी जुड़ेंगी हमारे साथ इस छोटे से ब्रेक के बाद।